बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के उम्मीदवारों के लिए मैंने टेस्ट का एक सिलसिला शुरू कर रखा है। तो आज बहुत अहम सवालात की तरफ आने वाले हैं। 20% लाजमी सवालात पर मुश्तमिल एक हिस्सा होता है जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के तमाम उम्मीदवारों के लिए लाजम होता है, ख्वाह वो आर्ट्स सब्जेक्ट से तल्लक़ रखते हों या साइंस सब्जेक्ट से, लैंग्वेज से तल्लक़ रखते हों या फिनांस के सब्जेक्ट से, पंजाबी, उर्दू, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तमाम उम्मीदवारों के लिए ये 20% टेस्ट होता है जिसमें पाकिस्तान के मुतल्लिक़ सवालात पूछे जाते हैं। मैंने जामे और कम्प्रिहेंसिव किस्म के सवालात और टेस्ट तैयार किया है ताकि तमाम सब्जेक्ट के तमाम उम्मीदवार कामयाबी से हमकिनार हो सकें। आइए इसके पहले सवाल की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये एज़ाज़ हासिल है कि वो पहले गवर्नर जनरल बने। पाकिस्तान के पहले वज़ीर तालीम का नाम क्या है? पाकिस्तान के पहले वज़ीर तालीम फजलुर रहमान। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चंबेली को पाकिस्तान का कौमी फूल कहा जाता है। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? चकोर पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। पाकिस्तान का कौमी नारा क्या है? पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान का कौमी नारा है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब कांग्रेस में शामिल हुए? 1905 में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हुए? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हुए। क़ायद आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर किसने करार दिया? मिसिस सरोजनी नायडू ने क़ायद आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कब कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1920 में कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया। उर्दू हिंदी तनाज़ा कब वक़ूअ पज़ीर हुआ? 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा वक़ूअ पज़ीर हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब कायम हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में कायम हुई। मुस्लिम लीग का पहला इजलास कहाँ हुआ? नवाब सलीमुल्लाह खान, जिनको नवाब ऑफ ढाका के नाम से याद किया जाता है, उनकी रहायशगाह पर मुस्लिम लीग का पहला इजलास मुनक्कद हुआ। मुस्लिम लीग के पहले इजलास की सदारत किसने की? नवाब वक़ारुल मुल्क ने मुस्लिम लीग के पहले इजलास की सदारत की। मुस्लिम लीग के पहले सदर का नाम बताइए। मुस्लिम लीग के पहले सदर सर आगा खान हैं। मुसलमानों का पहला वफद कब वायसराय हिंद को मिला? अक्टूबर 1906 में पहला वफद वायसराय हिंद लॉर्ड मिंटो को मिला। शिमला वफद की क़यादत किसने की? शिमला वफद की क़यादत सर आगा खान ने की। शिमला वफद किस वायसराय से मिला? शिमला वफद लॉर्ड मिंटो से मिला। शिमला वफद ने क्या मुतालबा किया? शिमला वफद ने मुसलमानों के लिए अलहदा इंतखाबात का मुतालबा किया। तक़सीम बंगाल का ऐलान कब हुआ? तक़सीम बंगाल का ऐलान 1905 में हुआ। हिंदुओं ने तक़सीम बंगाल पर क्या रद्द अमल किया? तक़सीम बंगाल पर हिंदुओं ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। तक़सीम बंगाल कब मनसूख हुई? तक़सीम बंगाल 1911 में मनसूख हुई। आखिरी वायसराय हिंद का नाम बताइए। लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसराय हिंद हैं। तक़सीम हिंद के मनसूबे का ऐलान कब किया गया? 3 जून 1947 को तक़सीम हिंद के मनसूबे का ऐलान किया गया। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? चौधरी रहमत अली ने
1933 में नो और नेवर के नाम से एक पम्फलेट शाया किया जिसमें पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया गया। करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की? शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक ने करारदाद पाकिस्तान पेश की। फजलुल हक को शेर बंगाल किस नाम से याद किया जाता है? फजलुल हक को शेर बंगाल के नाम से याद किया जाता है। करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई? 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। करारदाद पाकिस्तान का मतन किसने तैयार किया? सर सिकंदर हयात खान ने करारदाद पाकिस्तान का मतन पेश किया। करारदाद मकासद कब मंजूर हुई? मार्च 1949 को करारदाद मकासद मंजूर हुई। पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया? पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया। कैद मिल्लत किसका लक़ब है? नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान को कैद मिल्लत के लक़ब से याद किया जाता है। पाकिस्तान कब अक़वामी मुत्तहिदा का रुकन बना? 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान अक़वामी मुत्तहिदा का रुकन बना। पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा कौन थे? सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा थे। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? इलामा शबीर अहमद उस्मानी ने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नमाज जनाजा पढ़ाई। पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ़ कौन थे? जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान, जो बाद में सदर पाकिस्तान रहे, पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ़ थे। नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाली पाकिस्तानी शख्सियात के नाम बताइए। डॉक्टर अब्दुल सलाम और मलाला यूसुफ़ज़ई वो शख्सियात हैं जिनको नोबेल इनाम मिल चुका है। पाकिस्तान के लेनिन अवार्ड याफ्ता शख्सियत का नाम? फैज़ अहमद फैज़ को लेनिन अवार्ड मिला है। दुनिया की कम तरीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की माहिर शख्सियत का नाम? आरफा करीम रंधावा है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पहले कप्तान का नाम बताइए। अब्दुल हफीज़ कारदार पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पहले कप्तान हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के पहले कप्तान का नाम बताइए। इक़्तिदार अली शाह दारा पाकिस्तानी हॉकी टीम के पहले कप्तान हैं। अक़वामी मुत्तहिदा में पाकिस्तान के पहले मंदूब कौन थे? अहमद शाह पतरस बुखारी को अक़वामी मुत्तहिदा में पाकिस्तान के पहले मंदूब होने का शरफ़ हासिल हुआ। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ़ जस्टिस का नाम बताइए। मियां अब्दुल रशीद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ़ जस्टिस हैं। कौमी असम्बली के पहले स्पीकर का नाम बताइए। मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान कौमी असम्बली के पहले स्पीकर हैं। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर तालीम का क्या नाम है? पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर आला का क्या नाम है? जाम मीर कमाल ख़ान। सिंध के मौजूदा वज़ीर आला का नाम क्या है? सैयद मुराद अली शाह। सिंध के मौजूदा गवर्नर का नाम क्या है? इमरान इस्माइल। KPK के वज़ीर आला का नाम क्या है? महमूद ख़ान। KPK के मौजूदा गवर्नर का नाम बताइए। शाह फरमान KPK मौजूदा गवर्नर हैं। पंजाब के वज़ीर आला का नाम बताइए। सरदार उस्मान बुज़दार पंजाब के वज़ीर आला हैं। पंजाब के गवर्नर का क्या नाम है? चौधरी मोहम्मद सरवर पंजाब के गवर्नर हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर का क्या नाम है? कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर हैं। चेयरमैन सेनेट का क्या नाम है? सादक संजरानी चेयरमैन सेनेट का नाम है।
पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़ारजा का क्या नाम है? शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़ारजा हैं। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़जाना का क्या नाम है? अब्दुल हफीज़ शेख पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़जाना हैं। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर दाखिला का नाम क्या है? सैयद इजाज़ शाह पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर दफ़ा का नाम क्या है? परवेज़ खटक पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर दफ़ा हैं। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी कब हुई? पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी 1951 में हुई। 1951 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी कितनी थी? 3 करोड़। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दुनिया में कौन सा नंबर है? आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दुनिया में 6ठा नंबर है। भारत ने पहली बार एटमी धमाके कब किए? 1974 में भारत ने पहली बार एटमी धमाका किया। पाकिस्तान ने पहली बार एटमी धमाके कब किए? 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने पहली बार एटमी धमाके किए। पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर कौन थी? राना लियाकत अली ख़ान। पाकिस्तान की पहली कौमी असम्बली की खातून स्पीकर कौन थी? फहमीदा मिर्ज़ा। पाकिस्तान की पहली पायलट खातून कौन थी? शुक्रिया बेगम। पाकिस्तान की पहली स्टेट बैंक की गवर्नर कौन खातून थी? शमशाद अख्तर। पाकिस्तान के कौमी तराने का दुरानिया कितना है? पाकिस्तान के कौमी तराने का दुरानिया 1 मिनट 20 सेकंड है। कौमी तराने की मौसीकी किसने तरतीब दी? कौमी तराने की मौसीकी अब्दुल करीम छागला ने तरतीब दी। कौमी तराना कब रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ? 13 अगस्त 1954 को कौमी तराना पहली बार रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ। कौमी तराने की मौसीकी में कितने साज इस्तेमाल किए गए? कौमी तराने की मौसीकी में 38 साज इस्तेमाल किए गए। लियाकत अली ख़ान कब शहीद हुए? 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली ख़ान शहीद हुए। पाक भारत जंग कब शुरू हुई? 6 सितंबर 1965 को पाक भारत जंग शुरू हुई। 6 सितंबर 1965 वाली जंग कब ख़त्म हुई? 23 सितंबर 1965 को जंग सितंबर ख़त्म हुई। पाकिस्तान की पहली कौमी असम्बली का इजलास कब हुआ? 11 अगस्त 1947 को। पहली असम्बली के अरकान की तादाद कितनी थी? पहली असम्बली के अरकान की तादाद 69 थी। मुस्लिम लीग ने यौम नजात कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने यौम नजात मनाया। बरसगीर में पहला स्कूल कब कायम हुआ? 1859 को पहला स्कूल कायम हुआ। साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद कब रखी गई? 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी गई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब बनी? 1920 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब कायम हुई? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बानी कौन हैं? ए.ओ. हयूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बानी हैं। मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का हक़ कब दिया गया? 1909 में मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का हक़ दिया गया। पहली जंग अज़ीम कब शुरू हुई? 1914 में पहली जंग अज़ीम शुरू हुई। क़ायद आज़म ने 14 निकात कब पेश किए? क़ायद आज़म ने 1929 में 14 निकात पेश किए। मुस्लिम लीग ने रास्त इक़दाम कब मनाया? मुस्लिम लीग ने यौम रास्त इक़दाम 16 अगस्त 1946 को मनाया।
कानून आज़ादी हिंद कब पास हुआ? 18 जुलाई 1947 को कानूनी आज़ादी हिंद पास हुआ। हदबंदी कमीशन के सरबराह का क्या नाम था? सर रेडक्लिफ। पंजाब बाउंड्री कमीशन में मुसलमानों की नुमाइंदगी किसने की? जस्टिस मोहम्मद मुनीर और दीन मोहम्मद। पंजाब बाउंड्री कमीशन में भारत की नुमाइंदगी किसने की? तेजा सिंह और मेहर चंद महाजन ने भारत की नुमाइंदगी की। बंगाल बाउंड्री कमीशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी किसने की? जस्टिस अबू साले और जस्टिस एस रहमान ने बंगाल बाउंड्री कमीशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। बंगाल बाउंड्री कमीशन में भारत की नुमाइंदगी किसने की? सीसी बिस्वास और बी के मुखर्जी ने बंगाल बाउंड्री कमीशन में भारत की नुमाइंदगी की। गोल मेज कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक्कद हुई? गोल मेज कॉन्फ्रेंस लंदन में मुनक्कद हुई। गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस कब मुनक्कद हुई? 1930, 1931 और 1932 में गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस मुनक्कद हुई। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान कब हलफ उठाया? 15 अगस्त 1947 को क़ायद आज़म ने बतौर गवर्नर जनरल हलफ उठाया। लियाकत अली ख़ान कब अमेरिका के दौरे पर गए? लियाकत अली ख़ान 1950 में अमेरिका के दौरे पर गए। सिंतास मुआहदा किस इदारे ने करवाया? आलमी बैंक ने सिंतास मुआहदा करवाया। सिंतास मुआहदा कब हुआ? सिंतास मुआहदा 1960 में हुआ। सिंतास मुआहदा के मुताबिक पाकिस्तान को कौन से दरिया मिले? सिंध, झेलम और चनाब सिंतास मुआहदा के मुताबिक पाकिस्तान को मिले। सिंतास मुआहदे के मुताबिक कौन से दरिया भारत को मिले? सिंतास मुआहदे के मुताबिक रावी, सतलज और ब्यास भारत को मिले। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने कब कौमी असम्बली तोड़ी? 24 अक्टूबर 1954 को गवर्नर जनरल मलक गुलाम मोहम्मद ने कौमी असम्बली तोड़ी। 1 यूनिट कब कायम किया गया? अक्टूबर 1955 में 1 यूनिट कायम किया गया। पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफिज हुआ? 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल कब कायम की गई? 5 जनवरी 1949 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल कायम की गई। पाकिस्तान के कबायली इलाकों का रकबा कितना है? 27,220 मुरबा किलोमीटर। कबायली इलाकों को कब KPK में निज़ाम किया गया? 2018 में। पाकिस्तान का दूसरा आइन कब नाफिज हुआ? 8 जून 1962 को पाकिस्तान का दूसरा आइन नाफिज हुआ। अयूब खान ने कब अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया या सुबकदोश हुए? 25 मार्च 1969 को अयूब खान ने अपना ओहदा छोड़ा। जनरल याहिया खान ने कब इक़्तिदार संभाला? 25 मार्च 1969 को जनरल याहिया खान ने इक़्तिदार संभाला। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर कब पेश हुआ? 30 मार्च 1971 को 30 मार्च 1970 को लीगल फ्रेमवर्क आर्डर पेश हुआ। मशरकी पाकिस्तान कब अलहदा हुआ? 16 दिसंबर 1971 को। पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? 7,96,096 मुरबा किलोमीटर। पाकिस्तान का कितना रकबा मैदानों और शहरों पर मुश्तमिल है? 42% रकबा मैदानों और शहरों पर मुश्तमिल है।
पाकिस्तान का कितना रकबा पहाड़ों पर मुश्तमिल है? 58% रकबा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। K2 की बुलंदी कितनी है? 8611 मीटर। नांगा पर्वत की बुलंदी कितनी है? 8126 मीटर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थर का रेगिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थल का रेगिस्तान पाकिस्तान का दूसरा बड़ा रेगिस्तान है। पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर कौन कौन से हैं? सियाचिन, बालतोरो, ब्याफो और अस्पर। खत्ते-उस्वा के करीब घने तरीन जंगलात को क्या कहते हैं? रूफ गार्डन्स के नाम से पुकारा जाता है। K2 को सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कौन है? समीना बेग को पहली पाकिस्तानी खातून होने का शर्फ हासिल है। हमारी वीडियोस देखते रहिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ तामन करें। अल्लाह आपका हामी व नासर।